Namaste everyone. I am Sapna Gupta and once again I am here with one more case study on probability, because in my previous lecture I have explained one case study on probability, right? So in my description box I have given link of my previous lecture based on case study on probability. So with help of that link you can understand case study, right? So today we will do one more case study on probability. So without wasting our time, let's come to case study. So students, case study based on probability is in front of you. So some information is given. So first of all ये information read करेंगे और उसके बाद इस information के ऊपर based 5 MCQs available है, तो one by one इनके answer करेंगे. तो let's see what is given. 4 persons A, B, C, D are appearing in an interview to get promotion. Chances of A's promotion are same as that of D. ठीक है, A की जो chances हैं, A के जो promotion के जो chances हैं वो same है as that of D's promotion. And chances of B's promotion are double that of A. और B के जो chances हैं वो promotion के वो double हैं that of A. Then chances of C's promotion are 4 times that of A. तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड 5 MCQs हमारे पास अवेलेबल है, तो इनको वन बाय वन अभी हम इनके आंसर करेंगे. तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहले हमें गिवन है चांसेस ऑफ एज प्रमोशन आर सेम एज दैट ऑफ डी. चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी, तो इट मीन्स यहाँ पे हम लेकर चलेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज ए के जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो सेम है एज दैट ऑफ डी, राइट. देन chances of B's promotion, chances of B's promotion is equal to double that of PA, that is 2 times PA. Okay, double मतलब 2 times. And chances of C's promotion, और C के जो promotion के chances हैं वो 4 times हैं that of A. Okay, चलिए, तो ये हमें कुछ given है और इस information के ऊपर based हमारे पास जो questions हैं, तो let's see what is our first question. So first question है what is probability that A gets promotion. हमें probability find out करनी है कि A को promotion मिल जाती है. सबसे पहले A को promotion मिलना या B को मिलना या C को मिलना या D को मिलना, ये चारों अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. एंड वी नो कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो तो उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होता है. तो इट मीन्स हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D, ओके, इट विल बी इक्वल टू 1. ये 1 के इक्वल होगी क्योंकि ये चारों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. ओके, हमें अब फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स प्रमोशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, ए के प्रमोशन गेट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज रहेगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्लेस पर आ जाएगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ओके, then probability of C है 4 times probability of A. okay, then probability of D is same as probability of A, तो probability of D आपके पास आ जाएगी probability of A is equal to 1. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 4 plus 2 6 7 8, ये आपके पास आ गया 8 times probability of A is equal to 1 and this implies probability of A हमारे पास आ जाएगी 1 by 8. so this implies probability of A is equal to 1 by 8, that is A की जो प्रमोशन गेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है वो हमारे पास आ चुके हैं 1 by 8. तो लेट्स सी विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स प्रमोशन 1 by 8. यस, ए इज राइट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट्स प्रमोशन. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि बी को प्रमोशन मिल जाती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ चुकी है दैट इज 1 by 8. तो यहाँ पे पीए के प्लेस पर 1 by 8 पुट कर देंगे. तो 1 by 8 पुट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आएगा 2 into 1 by 8 दैट इज 1 by 4. तो बी की जो प्रमोशन गेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 1 by 4 दैट इज 2 into 1 by 8 दैट इज 1 by 4. तो 1 by 4 इज द राइट आंसर. यस, बी ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स प्रमोशन, कि सी को प्रमोशन मिल जाती है. सेम हेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहां से हम देख सकते हैं हमारे पास आई थी 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 by 8. 1 by 8 यहां पुट कर देंगे तो 4 by 8 कितना आ जाएगा 1 by 2. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस पर आ जाएगा 1 by 8, 4 by 8 आ जाएगा 1 by 2.
So C option is right option, that is 1/2 is the probability that C gets promotion, right? Now let's move to our next question. So fourth question is what is probability that D gets promotion? कि D को promotion मिल जाती है. तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रमोशन बाय डी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रमोशन बाय ए. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं 1/8. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी होगी 1/8. सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दैट इज 1/8. ओके, नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन. लेट इवन यहाँ पर एक इवेंट है, दैट इज ए प्रमोट्स और डी प्रमोट्स. ठीक है, ए प्रमोट हो जाए या फिर डी प्रमोट हो जाए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज, इट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डी, या तो ए प्रमोट कर जाए या फिर डी. और ए और डी दोनों का आपस में प्रमोट करना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डी हमारे पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी, हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. वेरी सिंपल. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डी हम फाइंड आउट कर चुके हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डी दोनों सेम है. तो 1/8 प्लस 1/8 डेट इज 2/8 एंड 2/8 सॉल्व करके आ जाएगा 1/4. सो 1/4 इज राइट ऑप्शन. यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट केस स्टडीज ऑन प्रोबेबिलिटी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा. एंड स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. So students, in the next lecture we will meet with new topic. So till next lecture, take care. Thank you.